इस तरह की गतिविधियां लेकर के हमारे और विद्यार्थी आए आगे। शायद अगर आपको समझ में नहीं आवे तो मैं थोड़ी थोड़ी इसकी व्याख्या करता रहूं। ये जो विद्यार्थी मेरे ठीक सामने खड़ा है, ये हैंडपंप है, आप देख रहे हैं, हैंडपंप की ही मुद्रा में खड़ा है। और ये पास में घर है, आगे जो दो विद्यार्थी खड़े हैं ये इस घर का दरवाजा है। और घर में से घर का मुखिया या ये बालक बाहर निकल करके इन पौधों को पानी पिलाएंगे। पौधों को बच्चों की तरफ पालना पोसना पड़ता है और बड़ी लंबी सेवा के बाद में ये पौधा बड़ा होकर के वृक्ष बन गया है। लेकिन हम हमारे इन प्राणदाताओं की हत्या करते हैं। ये एक व्यक्ति आया है, पौधे को काट रहा है, और लेकिन ये देखो लालच में आ गया, पैसे लेकर के अपने ही हाथों से पाले गए पौधे को ये बेच रहा है काट करके। पैसे कम पड़ रहे हैं, हमारे पौधे की कीमत हल्दी है, ये और दे दिए पैसे। अब ये देखो लालच में आ गया और अपने ही हाथों पाल पोस करके बड़े किए गए पौधे की लालच में आकर के हत्या करवा रहा है। पौधे से कहीं ज्यादा महत्व तो पैसों को दे दिया इसने। माता पिता से भी कहीं अधिक महत्व है पेड़ पौधों का। अगर प्राणवायु ना हो तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाता है। पेड़ पौधों को काट करके हम एक तरीके से हमारे जीवन को ही संकट में डाल रहे हैं। अब इसको ये पेड़ काटने की अनुमति दे दी इसने, ये गिर गया। हम हमारे जीवन को समाप्त कर रहे हैं पेड़ पौधों को काट करके। ये ले गया
अब इसका परिणाम क्या होता है, पेड़ पौधों को काटने से क्या नुकसान होता है? अब ये पछता रहा है, जगह देख रहा है कि मैंने गलत काम किया। हैंडपंप को सींच रहा है पानी निकालने के लिए, लेकिन ये देखो पानी आया ही नहीं। पेड़ पौधों को काटने के कारण जमीन रिचार्ज नहीं हुई, बरसात नहीं हुई, मेघ नहीं बरसा और भूगर्भ जल नीचे चला गया। हैंडपंप से पानी नहीं आ रहा है, खूब कोशिश कर रहा है, मौत को बुलावा दिया है। पेड़ पौधों को काट करके हम एक तरीके से मृत्यु को आमंत्रण देते हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, प्राण वायु खत्म हो गई, ये डगमगा रहा है, देखो जीवन समाप्त होने की तरफ है। पानी नहीं मिला, प्राण वायु खत्म हो गई, ये गिर गया। अगर पेड़ पौधों को हमने काटा तो हमारा भी यही हाल होने वाला है। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है।